यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। बागसिवनिया इलाके में हुआ मासूम का अपहरण, किसान के पोते का बाइक सवार ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जुटी तलाश में। नगर निगम जन सुनवाई में लौटी रौनक, शिकायतों की संख्या में होने लगी बढ़ोतरी, इस बार कमिश्नर ने सुनी 40 से अधिक शिकायतें। और दिन दहाड़े नकाबजनी करने वाले पकड़ाए, गैंग से 3 लाख का माल हुआ बरामद, मजदूरी के बहाने करते थे रैकी। राजधानी के बागसिवनिया थाना इलाके में एक 13 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। घर के पास ही मैदान में खेल रहे मासूम को एक बाइक सवार घर का पता पूछने के बहाने ले गया। घर के बाहर दोस्त के साथ खेल रहा एक मासूम का बाइक सवार ने अपहरण कर लिया। पेशे से संपन्न किसान अवध नारायण मीना का 13 साल के बेटे का सोमवार शाम 5 बजे के आसपास किडनैप हुआ। पुलिस ने रात 11 बजे अपहरण का मामला दर्ज किया। बागसिवनिया इलाके में ग्राम बराई में रहने वाले अवध नारायण मीना ने बताया कि मोहित जब रात तक नहीं आया तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में कोई भी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी बात करने के लिए नहीं मिला, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ता के चुंगल से बच्चे को मुक्त करा लिया जाएगा। थाना प्रभारी ललित डोंगरे ने बताया कि बच्चे की तलाश के लिए लगातार तलाश जारी है। ये कल की घटना है। ये बर्रई गाँव है हमारा थाना क्षेत्र का। उसमें ये बच्चा मोहित बाहर पड़ता है। ये गांव में छुट्टी पे आया हुआ था और क्रिकेट खेल के 2 बच्चे आ रहे थे। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक आया था और 2 बच्चों को मोटरसाइकिल उठाया था। उसके बाद निक्का नाम के एक बच्चे को नीचे उतार दिया था और मोहित को साथ लेकर चला गया था। तो इस मामले में अब तक कुछ खुलासा या सभी पहलुओं अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। परिवार में भी किसी रंजिश की या कोई लेन देन की बात सामने नहीं आई है। पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है और सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अवध नारायण मीना ने 3 साल पहले अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से विदिशा ले गए थे। सूत्रों की माने तो अपहरणकर्ता कोई करीबी ही है जिसने वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो कोई करीबी ही है। इसके पीछे ये तर्क बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता ने पहले मोहित के साथ खेल रहा उसके दोस्त को बाइक पर बैठाया था, लेकिन उसे रास्ते में उतार दिया और मोहित को लेकर चला गया। राजधानी के बागसिवनिया थाना इलाके में मासूम के अपहरण ने सनसनी मचाकर रख दी है। पेशे से किसान अवध नारायण मीना के पोते मोहित का अपहरण हो चुका है। इसके पीछे कई घटनाएं बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक पुलिस उसकी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि लगातार प्रयास जारी है और जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। अब देखना यह है कि मोहित को पुलिस कब तक अपने कब्जे में ले पाती है। कैमरामैन शरद रावत के साथ आबिद मुमताज, यूसीएन राजधानी भोपाल। कोलार में अतिक्रमण की समस्याएं आम रहवासियों के लिए परेशानियों का सबब बन गई है, जिसके चलते अब रहवासी शासकीय दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि कोलार में पदस्थ निगम के अधिकारी अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। राजधानी का कोलार हिस्सा समस्याओं का अड्डा बना हुआ है, अब चाहे समस्या पानी की हो या अतिक्रमण की। वैसे तो कोलार की शुरुआत ही अतिक्रमण से होती है। यहाँ पर पैर रखते ही सड़क किनारे हाथ ठेलों से लेकर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण की इस समस्या से यहाँ के रहवासी भी परेशान हैं और वे इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक से कर चुके हैं। रहवासियों का आरोप है कि स्थानीय निगम अधिकारी अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं निगम आयुक्त द्वारा जन सुनवाई लेने की खबर मिलते ही लोग निगम मुख्यालय आए और निगम आयुक्त को अपनी समस्या बताई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके घर के सामने इस कदर अतिक्रमण है कि अवैध रूप से पूरा बाजार लगने लगा है। वहीं समस्या को लेकर कलेक्टर से भी शिकायत की जा चुकी है। मैं कोलार नयापुर क्षेत्र में रहता हूँ। क्या समस्या लेके आए? हमारा समस्या है कि हमारा घर का सामने जो है ना हाट बाजार लगती है हर मंगलवार और शुक्रवार के दिन। हमने ऑलरेडी कलेक्ट्रेट में कंप्लेंट दे चुके हैं, 5-6 कंप्लेंट, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी सीरियस एक्शन। एक बार कंप्लेंट दिया तो वो मार्केट शिफ्ट हो गई एक जगह पे, वहाँ पर गेहूं खेड़ा में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे एक दिन बारिश हो गए तो वहाँ से फिर ये लोग हमारा कॉलोनी में आके वहाँ पे फिर से मार्केट जमा दिए। उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट दिया तो वहाँ पे क्योंकि फैसिलिटीज नहीं दी है, तो फैसिलिटीज नहीं होने के कारण क्या है कि ये लोग वहाँ नहीं जा पा रहे। तो हमने ऑलरेडी पार्षद से बोल दिया, सबसे बोल दिया था, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। जहाँ पे भी बाजार शिफ्ट करते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे गंदगी बारिश होती थी, ये तो नेचुरल थिंग है, सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट नहीं कर रहे?
ये तो अतिक्रमण नहीं है, वहाँ पे तो कोई सर्कुलर नहीं, ये हमारा घर का सामने बिठाने के लिए कोई सर्कुलर है इन लोगों के पास, कोई सर्कुलर हमारे घर का सामने क्यों लगाता है ये बाजारिया समय, तो बाकी जगह पे क्यों शिफ्ट नहीं करता, हमारे घर के आसपास ही लगाता है ये पूरा, हमारे क्षेत्र में लगती है। राजर्स कॉलोनी में तो बहुत बड़ा कॉलोनी है, वहाँ पे और भी तो जगह है, वहाँ क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे, ये समस्या हमारा। आज आप मैडम से मिले, क्या लगा कि पहली बार जनसुनवाई कमिश्नर ले रही है? ये तो मैंने पहली बार यहाँ पे म्यूनसिपल ऑफिस में मैंने कंप्लेंट दिया था, इससे पहले 5 कंप्लेंट कलेक्ट्रेट में दे चुका हूँ मैंने। ये फर्स्ट कंप्लेंट जो 2013 मैंने दिसंबर में दिया था, उस कंप्लेंट के अगेंस्ट जो है ये शिफ्ट किया था 2014 जनवरी में, ये शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं था, तो फैसिलिटीज नहीं होने के कारण ये लोग फिर आके हमारे घर का सामने लगा दिया था बाजार, तो वहाँ पे इन लोगों को कोई मुरम डाल के कुछ तो करके देना चाहिए, वहाँ वो कहाँ बैठ पाएंगे ऐसे। ये मैडम बोल रहे कि ठीक है हम कर लेंगे। वहीं अतिक्रमण की शिकायत को लेकर निगम आयुक्त ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरे शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कोलार में भी जल्द कार्रवाई होगी। कैमरामैन शिराज खान के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। अशोका गार्डन क्षेत्र के अंतर्गत लाला लाजपत राय कॉलोनी के रहवासी सफाई नहीं होने से परेशान हैं। कर्मचारी से शिकायत करने जन सुनवाई में पहुंचे रहवासियों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद निगम के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, लिहाजा वे खुद नालियों की सफाई करने के लिए मजबूर हैं। महापौर और उनकी नगर सरकार भले ही स्वच्छता से जुड़े लाख दावे करे, लेकिन निगम की सफाई हकीकत से कोसों दूर है। शहर के कई कॉलोनी और क्षेत्र ऐसे हैं जहां महीनों सफाई नहीं होती। अशोका गार्डन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लाला लाजपत राय कॉलोनी के भी यही हाल है, जिसके चलते कॉलोनी के सीनियर सिटीजन्स ने नगर निगम कमिश्नर से शिकायत की है। निगम मुख्यालय की जन सुनवाई में पहले पहुंचे बुजुर्गों का कहना है कि वे खुद नालियों की सफाई करने के लिए मजबूर हैं। समस्या ये है कि पिछले 5 साल से मतलब लाला लाजपत राय कॉलोनी अशोक गार्डन के पास में है, उसकी मतलब पूरे चारों तरफ से कोई भी मतलब किसी मतलब भूतपूर्व कोई पुलिस अधिकारी है तो उसने बंद कर दिया, कोई भूतपूर्व महापौर का मिलने वाला है उसने अपनी नाली बंद कर दी, और 2 नालियों में पूरे दोनों तीनों चारों तरफ की कॉलोनी मिला दी। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि बरसात में घुटने घुटने पानी भरा जाता है, और रोज सुबह मतलब लोगों के घरों में पानी भराता है। सीनियर सिटीजन मतलब ऐसे लकड़ियों से मतलब उसको कचरा निकालते हैं, फिर पानी निकलता है, फिर हम किसी स्वीपर को बोलते हैं, जो नगर निगम के लोग आते हैं उनको भी कुछ न कुछ हम दे देते हैं कि चलो ये सफाई होगी। पर 5 साल से सतत एक प्रयास, छवि भारद्वाज जी का मैंने पेपर में आया था कि वो स्वयं सुन रही है, तो हम सब लोग बड़ा उत्साह के साथ आए। नगर निगम की जन सुनवाई में शिकायत लेकर आए सीनियर सिटीजन्स ने कार्रवाई की उम्मीद जताई है। इनका कहना है कि जन सुनवाई में कमिश्नर खुद मौजूद है, इसलिए कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन शिराज खान के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 3 ऐसे नकाबजनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो सोने मकानों को अपना निशाना बनाते थे। इनके पास से करीब 3 लाख का माल बरामद किया है। सोने मकान में नकबजनी करने वाले 3 चोरों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक वाजपेयी नगर में रहने वाले अनिल राउत वसंत बांधखेड़े और एक नाबालिग मजदूरी के बहाने रैकी करते थे और मौका मिलते ही मकानों का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। क्राइम ब्रांच ने उप निरीक्षक मेहर सिंह चौहान ने बताया कि पुराने भोपाल के बस स्टैंड के पास मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक युवक औने पौने दाम में टेबल फैन बेचने की फिराक में घूम रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने हुली के आधार पर अनिल राउत नामक युवक से पूछताछ की तो उसने वसंत और एक नाबालिग के साथ बैरागढ़ में एक मकान से चोरी करना बताया। क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो मजदूरी करने के बहाने रेकी करते थे पहले, फिर सोने मकानों में दिन में ताला तोड़ के और सामान चोरी करते थे जेवर वगैरह, जिसमें एक नाबालिग भी उसमें साथ में है, जिसमें करीबन ये पूरी घटना क्षेत्र वहाँ बैरागढ़ क्षेत्र का है, जिसमें करीबन 2.5-3 लाख रुपए का माल बरामद किया है। अभी और पूछताछ की जा रही है और वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। तीनों आरोपियों से अलग अलग 3 स्थानों से चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। तीनों चोर पर शाहजहानाबाद और कोहिफिजा थाने में चोरी के मामले दर्ज हैं। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। महज औपचारिकता बनी नगर निगम की जन सुनवाई में दोबारा रौनक लौट आई है। निगम कमिश्नर के जन सुनवाई लेते ही अब शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले दिनों जहां 1 दर्जन के आसपास शिकायतें आती थी, तो वहीं अब ये शिकायतें 40 के पार पहुंचने लगी हैं। शहर की जनता से सीधे तौर पर जुड़ी नगर निगम की जन सुनवाई अब असरकार साबित होने लगी है।
पिछली जन सुनवाइयों में जहां अधिकारी शिकायत आने का इंतजार करते थे, तो वहीं अब शिकायतों का अंबार लगने लगा है। गौरतलब है कि पिछली जन सुनवाई में आयुक्त के ओएसडी और अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी मौजूद रहते थे, लेकिन अब नगर निगम की प्रशासनिक मुखिया खुद से रूबरू हो रही है। आपको बता दें कि कमिश्नर द्वारा जन सुनवाई लेने का ये असर है कि लोगों में नगर निगम के प्रति भरोसा जाग उठा है। शिकायतकर्ताओं में उम्मीद जाग गई है कि उनकी शिकायत का समाधान जरूर होगा। बतौर नगर निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज ने मंगलवार को अपनी दूसरी जन सुनवाई ली और करीब 45 से अधिक शिकायतों को सुना। वहीं निगम कमिश्नर ने 80% शिकायतों के तत्काल निराकरण का भरोसा दिलाया। कैमरामैन शिराज खान के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने वाले हाईकोर्ट के फैसले का सपाक्स ने स्वागत किया है। सपाक्स पदाधिकारियों ने मांग की है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को 3 महीने के भीतर लागू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अजाक्स संगठन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने वाले हाईकोर्ट के फैसले ने ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा रखा है। पूरे प्रदेश का अफसर महकमा अब इस सोच में है कि नियम बदलते ही कौन कौन से बड़े अधिकारियों पर डिमोशन की गाज गिरती है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक साल 2002 के बाद जिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरक्षण के बलबूते पर प्रमोशन पाया है, अब वे सभी बगैर आरक्षण का लाभ लिए सामान्य नियमों के तहत ही प्रमोशन पा सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। इन कर्मचारी संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और मांग की है कि इसे 3 महीने के भीतर लागू किया जाए। सपाक्स ये चाहता है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसको राज्य सरकार अतिशीघ्र लागू करे। 1 माह के अंदर इसका पालन होना चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों में हो चुका है। और ये निर्णय आज से 10 साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश में ही दिया गया, इसलिए इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना न्यायोचित नहीं है। लेकिन आजादी के बाद समाज के हर तबके को समानता की श्रेणी में लाने के लिए आरक्षण शुरू किया गया था, लेकिन साल गुजरते गए और नेता जातिगत राजनीति का लाभ लेते रहे, लेकिन अभी तक आरक्षण की प्रथा को रोका नहीं गया है। साल 1986 के पीएससी के टॉपर रहे डॉक्टर कैलाश का कहना है कि डिग्री के समय का जूनियर आज उनके ही विभाग में उनका सीनियर बनकर बैठा है। इन अफसरों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करें, न कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करें। मैं वर्ष 1986 की पीएससी का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी का टॉपर हूँ और हमारे जो संचालक हैं वो 124वीं रैंक पे थे। और बल्कि इस तरह की स्थिति है कि जो हमसे 800 रैंक नीचे हैं उनको भी हमसे ऊपर रख दिया गया है, उनको क्लास 1 बना दिया गया, हमसे कई साल पहले उनको बना दिया गया। बल्कि ऐसी भी स्थितियां हैं कि जो 12-12 साल में जिन्होंने डिग्री ली, जो हमारे क्लास फेलो थे, वो हमसे कहीं पहले आके 12 साल में डिग्री लेने के बावजूद भी वो जो है हमसे आगे पहले प्रमोशन पा गए और वरिष्ठ पदों पर पहुँच गए। तो हम लोगों ने क्या सामान्य जाति में, पिछड़ी वर्ग में, अल्पसंख्यक में पैदा होकर क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि हमसे 800 रैंक पीछे वाले को आप ऊपर कर देंगे? क्या आप हमसे 15-15, 16 साल जूनियर लोगों को हमारे ऊपर बैठा देंगे? जो है क्या मतलब एक अत्याचार किसी भी देश में कहीं पे भी है क्या? इतना ज्यादा अत्याचार क्या योग्यता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कहीं पे किया जाता है क्या? नहीं, हम तो कोर्ट में ऑलरेडी हैं, हम तो कोर्ट से न्याय जीते ही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ही फैसला आया है और यूपी वगैरह कई जगह पे ये फैसला आया है। वहाँ पे ये लोग गए थे, वहाँ पे मुंह की खाए हैं। इनकी जो रिट जिन्होंने जो लगाई थी वो वहाँ पे डिसमिस हुई हैं, 2 बार डिसमिस हो गई हैं यूपी में। जो है अभी 11 मार्च को ही फैसला आया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ये यूपी, बिहार सभी के बारे में फैसला दे चुका है। कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का भी सम्मान करें और साथ में 70% जनता का भी सम्मान करें। आप हम 70% जनता के भी मुख्यमंत्री हैं, आप मात्र 25-30% लोगों के ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। अतः मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि कृपया हम बाकी 70% लोगों को भी देखिए कि इनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आज 14 साल से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तब तक आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इन विचारों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये टॉपर होने के बावजूद भी वहीं पे दबे कुचले रहे और हम तो आज अति महादलित रूप में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि हम महादलित हो गए हैं। जो ये स्थिति हमारी बना दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार ने इस निर्णय से स्पाक्स संगठन नाराज है। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के लिए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब देखना होगा कि डिमोशन की राह में खड़े करीब 40,000 अधिकारी कर्मचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। कैमरामैन शिराज खान के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। समाजवादी आंदोलन ने अपने 42 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके चलते बिहार की राजधानी पटना में एकजुटता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
17 मई को होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। समाजवादी आंदोलन ने अपने 82 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके चलते बिहार की राजधानी पटना में एकजुटता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 17 मई को होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। समाजवादी समागम के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी का एकजुटता सम्मेलन पटना के अंजुमन ए इस्लामिया हॉल में होगा। देश में समाजवादी आंदोलन के 82 वर्ष पूरे हो गए। पहली ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसे कहते हैं, वो 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन हॉल के अंदर बनी थी। उसके 82 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर के समाजवादी मिलकर के समाजवादी एकजुटता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन करने के लिए जनता दल यू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और तेलंगाना के गृह मंत्री नाई नरसिम्हा रेड्डी के साथ साथ लगभग 60 संगठनों के समाजवादी वहां पर पहुंच रहे हैं। समाजवादियों को लेकर के वहां पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है और देश भर में जो रचनात्मक कार्य करने वाले समाजवादी हैं, उनकी 16 तारीख को एक बैठक आयोजित की गई है हम समाजवादी संस्थाओं की ओर से। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसीएन राजधानी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।